अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैफुर रहमान जिसका करप्शन में नाम है, जो डाकू जरदारी के पांव पकड़कर माफी मांगता रहा और ये चेयरमैन नैब भी रहा, इसकी बेटी आयशा से फ्राडन मरियम सफदर के चोर बेटे की शादी हो रही है, वो भी सियासी शादी, ताकि जालसाज मरियम नवाज लंदन जा सके और चोर भगोड़ा नवाज पाकिस्तान न आ सके। जल्दबाजी में शादी भी मुहर्रम के महीने में हो रही है। शरीफ खानदान अपनी मैयतें कैश करवाने के लिए, हमदर्दियां हासिल करने के लिए पाकिस्तान भेज देते हैं और अब मरियम नवाज बेटे की शादी लंदन में करवा रही है ताकि खुशियों में जंदाल फैमिली शामिल हो सके। पटवारियों के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये वही लंदन है जहां मरियम सफदर नवाज की कोई जायदाद नहीं है। अब बेटे की शादी भी उसी लंदन में हो रही है। आपको पता है कि मेरे लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा काबिले एहतराम है। मैं इनसे पूरे अदब के साथ पूछना चाहती हूँ कि ए डाइन, आपकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं? तो दुनिया के महंगे तरीन शहर, लंदन के महंगे तरीन इलाके, हाइड पार्क के महंगे तरीन होटल, जहाँ फीकस $350 यानी 3 लाख रुपए फी मेहमान लागत है, इसमें आपके बेटे की शादी का इवेंट कैसे हो रहा है? और मजे की बात है कि ये शादी भी उसी चोर के बेटे के साथ हो रही है जो मोहतरमा के अब्बा का चोर साथी है। सारे टोमीज एक दूसरे की रखवाली खुद करते हैं। मरियम नवाज ने इसीलिए अपने बेटे का निकाह सैफुर रहमान की बेटी से करवाने का प्रोग्राम बनाया है। एक चोर के बच्चे की शादी दूसरे चोर की बच्ची से होती है और दूसरे चोर के बच्चे की शादी तीसरे चोर की बच्ची से, और ये लूट मार और बच्चियां लेने देने का सिलसिला आपस में चलता रहता है ताकि जो लूट मार की है इसका दिफा भी घर से ही चलता रहे। ये सब दिमागी मरीज बन गए हैं। सियासत तो वैसे भी इनके हाथ से चली गई। आल बचाओ माल बचाओ की दौड़ में लगे हुए हैं। मोहतरमा अब अदालतों से शादी अटेंड करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत लेना चाहती हैं। मैं पूछती हूँ कि किस कानूनों आइन में लिखा है कि मुजरिम शादियों पर जाए या आजाद घूमे फिरे या सजा याफ्ता मुजरिम जेल से बाहर रहे? गरीब कैदियों को माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी के जनाजे के लिए भी नहीं छोड़ते। क्या ये कानून सिर्फ गरीबों पे लागू होता है और अमीर और वडेरे क्या कानून से बालातर हैं? इसको इस्तिस्ना हासिल है क्या? नानी को समझा दो कि मुजरिम खुशी और गम दोनों ही जेल में मनाते हैं, क्योंकि मुजरिम की असल जगह जेल है। मरियम नवाज अब बेटे की शादी के बहाने मुल्क से भागने की प्लानिंग कर रही हैं। इस बार ये बहाने नहीं चलेंगे। बहुत हो गया झूठ। बेटे को पाकिस्तान बुलाएं और यहाँ शादी में शिरकत करें। इंशाअल्लाह हुकूमत हर तरह से आपके भागने की इस साजिश को नाकाम बनाएगी। इस लाइन पर अब इनकमिंग की सहूलत है, आउट गोइंग मुकम्मल बंद है। नानी अब हर सूरत मुल्क से फरार चाहती है ताकि सजा न काटनी पड़े, और दूसरी तरफ बहू का दिल है कि वो पाकिस्तान में ही रहे। अब भला बताएं, इतनी लड़ाका सास का मुकाबला कौन सी बहू करेगी? हमारी नानी मरियम से तो सारी नूलिक पनाह मांगती है। बेचारी अकेली बहू तो ये मार का अंजाम न दे पाएगी। लंदन में 22 अगस्त को मरियम के बेटे की शादी, दरअसल इनका मकसद कुछ और है। ये एक तीर से 3 शिकार करने का प्रोग्राम है। नंबर 1 ये कि एहतसाब ब्यूरो वाला सैफुर रहमान को राजी किया जाए। नंबर 2 नवाज शरीफ के लिए वीजे का हुसूल आसान बनाया जाए। और नंबर 3 ये कि मरियम सफदर और शहबाज को लंदन भिजवाने के लिए अदालतों से रिलीफ मुमकिन बनाया जाए। माफिया ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा रहा है। लोग मरियम सफदर के बेटे की मुहर्रम में शादी पर तनकीद कर रहे हैं, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि इस खानदान में भी शादी की रवायत तो पड़ रही है ना। शादियां लंदन में, जायदादें लंदन में, इलाज लंदन में, कारोबार लंदन में, लेकिन सियासत और हुक्मरानी पाकिस्तान में। कैसी जिल्लत भरी जिंदगी है। अल्लाह माफ करे, ये खानदान आज निशाने इबरत बन चुका है। 3 मरतबा जिस मुल्क में वजीर आजम रहा वो मुल्क पासपोर्ट नहीं दे रहा। अरबों खरबों रुपए की जिस मुल्क में जायदादें बनाई वो वीजा नहीं दे रहा। न नवाशी वालिदा के जनाजे में शरीक हो सका, न बेटे वालिदा के जनाजे में शरीक हो सके, और आज मरियम अपने इकलौते बेटे की शादी की खुशियों में शिरकत नहीं कर सकती। गरीब अवाम को लूटने का यही नतीजा होता है। बेशक मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। इंसान सोचे कि आज ये हराम की अरबों खरबों रुपए की दौलत किस काम की है। अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। ये शादी नून लीग की जानिब से आखिरी स्टंट है। मरियम नवाज ने अपनी सियासत बचाने के लिए ये आखिरी दाव खेला है, जो हमेशा की तरह इसी के गले पड़ने वाला है। अल्लाह ताला ने नून लीग पर मरियम नवाज एक अजाब की सूरत में उतारी है, जिसने पार्टी का पेड़ा गर्क कर दिया है। नून लीग ने जिस बेदर्दी से मुल्क कौम को लूटा और दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम के साथ मिलकर साजिशें की, अल्लाह ताला ने इसी बिना पे आज इस जमात को इस मुकाम तक पहुंचाया है। गुज़श्ता 4 अशरों से इस मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाली और कई मरतबा इक्तदार में रहने वाली इस सियासी जमात का मुस्तकबिल सब पे अया हो चुका है। नवाज शरीफ को पहले ही सियासत के लिए नाअहल करार दिया जा चुका है। इसके मोटू पतलू शहजादे हसन और हुसैन नवाज बैरून मुल्क हैं। इनके खिलाफ भी न सिर्फ पाकिस्तान में मुकदमात हैं, बल्कि वो सियासत में दिलचस्पी भी नहीं रखते। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज भी मुकदमात का सामना कर रही है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के पास चली जाएगी, लेकिन उधर भी कशमकश है और अब ये भी पता चल चुका है कि वो भी पार्टी नहीं संभाल सकते। कुछ हल्के ये भी तासुर दे रहे थे कि शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और वो अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते हैं। लेकिन नैब शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ जिस तरह सबूत और शवाहिद जमा कर रहा है और वो जिस तरह मुकदमात में चकड़ रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि शहबाज शरीफ के लिए नरम गोशा होने का तासुर दुरुस्त नहीं है। ये सूरत हाल अगर कुछ अर्सा बरकरार रही तो शरीफ पॉलिटिकल डायनेस्टी के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।
जाएंगी। अब पार्टी की दीवार गिर रही है, नून लीग अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ऐसे में ये शादी वाला ड्रामा रचाया गया है ताकि मरियम नवाज को बाहर निकाला जा सके और अदालतों से रिलीफ लिया जा सके, लेकिन इसका भी बुरा ही असर पड़ेगा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ये सियासी चाल भी इन्हीं पे पलट जाएगी। मरियम नवाज ने पार्टी और नवाज शरीफ को जलील करने का ठेका ले रखा है। मुस्लिम लीग नून के बारे में इनके बहुत से सियासी पंडित ये राय देते थे कि मरियम नवाज ही में वो सियासी हरारत मौजूद है जो अमली तौर पर नवाज शरीफ के बाद पार्टी की सियासत में नई जान और ताकत डाल सकती है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग के सियासी पंडित मरियम नवाज को ही नवाज शरीफ का सियासी जानशीन के तौर पर पेश करते रहे हैं। इब्तिदा में वाकई मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से बरतरफी के बाद इनके सियासी मुखालफिन को एक बड़ी ताकत से ललकारा था। वोट को इज्जत दो, पार्लिमान की बालादस्ती, जमहूरियत की जंग, मज़ाहमत का नारा बुलंद करके इन्होंने अवामी तवज्जो भी हासिल की। अहले दानिश में वो लोग जिनका कोई बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो भी मरियम नवाज की सियासत को एक हकीकी जमहूरी जंग के तौर पर देख रहे थे। लेकिन फिर जल्दी पता चला कि वो भी अपने बाप की तरह एक नाअहल औरत है। मरियम नवाज का प्लास्टिक उतरने के बाद वो मजीद बुखला गई और इसने फ्रस्ट्रेशन में जो भी कदम उठाया वो उल्टा नून लीग के गले पड़ता गया। आहिस्ता आहिस्ता सब पर अया हो गया कि मरियम नवाज की सियासत एक बचगाना सियासत है और वो खुद फैसले लेने की सलाहियत नहीं रखती। खानदान की सियासत में शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में खुद को नवाज शरीफ के सियासी जानशीन के तौर पर पेश करते हैं। वज़ारत उज़्मा पर पहुंचने की ख्वाहिश भी इनमें मौजूद है और इसका वो बरमिला इजहार भी करते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान जो सियासी रस्साकशी मौजूद है, इसका अमली नुकसान पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। नवाज शरीफ अगर फैसला मरियम के हक में करते हैं तो शहबाज शरीफ नाराज, और अगर फैसला शहबाज शरीफ के हक में होता है तो यकीनी तौर पर फिर मरियम नवाज की सियासत पीछे चली जाएगी। यही वजह है कि नवाज शरीफ कोई हतमी फैसला करने की बजाय मामलात को मसलिहत के तहत चला रहा है। इसका एक नुकसान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और पार्टी के कारकुनों में हो रहा है और वो अमली तौर पर शहबाज ग्रुप या मरियम नवाज ग्रुप में तकसीम नजर आते हैं या उबहामी सियासत का शिकार हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आया ही इसलिए था तो इसकी बड़ी वजह पार्टी मामलात को कंट्रोल करना था, क्योंकि शहबाज शरीफ को खदशा था कि अगर वो बाहर बैठकर सियासत करेंगे तो मरियम नवाज इनकी सियासत में मसाइल पैदा कर सकती हैं। मरियम नवाज की सियासी खामोशी ने भी इनके सियासी हमायतों को मायूस किया है। जमहूरियत की जंग, वोट को इज्जत दो और बयानिए की जंग के दो बड़े किरदार नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जिनकी क़यादत में ये जंग लड़ी जानी थी, अमली तौर पर पसे पुष्ट चली गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सियासी बयानिए के मुकाबले में शहबाज शरीफ का बयानिया पार्टी के बड़े इलेक्टिबल्स पर हावी है, क्योंकि वो समझते हैं कि टकराव की सियासत करके हम अमली सियासत में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। खुद शहबाज शरीफ भी कह चुका है कि टकराव की सियासत हमारा एजेंडा नहीं। इनके बकौल अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सियासी बयानिया ना होता तो हम आज इक़्तिदार की सियासत का हिस्सा होते। माजी में मुस्लिम लीग नून में कई बरस तंजीम साजी न हो सकी, जिसकी वजह से पार्टी से दिली वाबस्तगी रखने वाले बहुत से अरकान खामोशी से घर बैठ गए और इसी तरह बहुत सारे अरकान दूसरी जमातों में भी जाकर बैठ गए। मगर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नजर नून लीग को तंजीम साजी की अशद जरूरत है। इस बात को सियासी पंडित मान रहे हैं कि तंजीम साजी होने से पार्टी में नई जान आ सकती है। सच तो ये है कि मरियम नवाज के पास अच्छा मौका था कि वो अमली सियासत में सरगर्म होकर खुद को एक बड़ी मुतबादिल सियासी क़यादत के तौर पर पेश करती और नवाज शरीफ के बयानियों को बुनियाद बनाकर पॉपुलर सियासत करती। इसके बाद भी मौका आया, मगर ना अहल हमेशा ना अहल रहता है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को एक सियासी बढ़तरी ये हासिल थी कि इनको तमाम ओपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल थी और वो मुतहदा हज़्बे इख्तिलाफ की क़यादत भी कर सकती थी। लेकिन यहाँ भी वो ज़रदारी के चुंगल में फंस गई और इमरान खान का बिछाया जाल सबको रगड़ गया। बेचारी ना अहल मरियम नानी की सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जो भी सवालिया निशान मौजूद हैं, वो सब इसी की जात से जुड़े हुए सवाल हैं। कितना अजीब है कि मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली समेत पंजाब असम्बली में ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन पार्टी तंजीम की कमजोरी के बायस कोले खा रही है और इसको हुक्मरान जमात पीटीआई की दांसो सियासत का सामना है। पार्टी में आम तासुर है कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे चोटी के लीडरों और उनके खानदान के अफराद का नातका बंद कर दिया गया है तो हम किस शुमार कतार में हैं। इस सोच ने पार्टी की सियासी सरगर्मियों को मांद कर दिया है, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी पार्टी के अंदर कुछ जोश खरोश पैदा करने में नाकाम रही है, क्योंकि अब इमरान खान का बयानिया चलता है। नून लीग की रवायती ग्रुप बंदी और इसके असरात अपनी जगह, मगर अब बात फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शाहिद खाकान पार्टी सदर और अपने लीडर के बाई पर एतराज करते नजर आते हैं और राना तनवीर जैसे सीनियर पार्लिमानी लीडर इन पर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं। मरियम नवाज के हामी सोशल मीडिया अकाउंट शहबाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन रैलियों में मरियम नवाज की मौजूदगी की वजह से किनारा कशी में ही आफियत समझी। सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग का नून यानी नवाज शरीफ इस सारे मामले में कहाँ है। एक बात तो जाहिर है कि खानदान से बाहर की सियासी क़यादत पार्टी की पॉलिसी के बारे में अगर बेखबर नहीं तो कंफ्यूज जरूर है, बल्कि अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि खानदान के पास वाज़िया हिदायत मौजूद हैं, वरना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बयानिए में इतना वाज़िया फर्क ना होता। फिर पॉलिसी के साथ साथ लम्हा बलम्हा सियासी बयानिए में भी नून लीग के लीडर बेखबर नजर आते हैं। नवाज शरीफ ना तो 1999 में है और ना ही 2008 में, ये 2021 है और अब इनके तुरकश में ज्यादा तीर बाकी नहीं रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।